नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने 7 प्राण सूक्त। प्राण सूक्त में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ हंस के बारे में। यह है कांड 11 सूक्त 7 अथर्ववेद संहिता भाग 2। अथर्ववेद संहिता भाग 2। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, देव शक्तियों में जो प्राण है वही गर्भ में विचारण करता है। सभी और संव्याप्त होकर वही पुनः प्रकट होता है। इसी नित्य वर्तमान प्राण ने भूतकाल और भविष्यत काल में उत्पन्न होने वाले वस्तुओं में इसी प्रकार अपनी शक्तियों से प्रवेश किया है, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र में शक्तियों के साथ प्रविष्ट होता है। और दूसरा है दोस्तों, जल से ऊपर उठता हुआ हंस एक पैर को उठाता नहीं है। प्रियजनों, यदि वह उस पैर को उठा दे तो यह आज कल दिन रात प्रकाश और अंधकार कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। प्राण को हंस और संसार को भवसागर कहा गया है। यह प्राण सदैव गतिशील रहता है, किंतु इस भवसागर में वह अपना एक अंश सतत बनाए रखता है। यदि प्राण का वह अंश भी हट जाए तो यह काया जगत सब समाप्त हो जाएगा। 8 चक्रों वाला एक नेमी धुरा प्राण हजारों अक्षर अनाश्वर प्रभावों के साथ आगे पीछे घूमता है। अपने आधे भाग से वह विश्व के लोकों पदार्थों की रचना करता है। जो भाग शेष रहता है वह किसका प्रतीक चिन्ह है। जो प्राण अनेक जन्मों को धारण करने वाला चेष्टशील संपूर्ण विश्व के अधिपति है और दूसरे प्राणियों की देह में शीघ्रतापूर्वक प्रवेश करते हैं, ऐसे हैं प्राण। आपके निमित्त हमारा प्रणाम। जो प्राण अनेक रूप में जन्मने और गतिमान रहने वाला संपूर्ण विश्व का स्वामी है, वह प्राण परमादहित होकर सभी और विचारणशील होते हुए ज्ञान शक्ति से संपन्न और असीमित होकर हमारे समीप स्थित रहे। और लास्ट है, हे प्राण प्राणियों के निद्रावस्था में इनके रक्षणार्थ आप जागते रहे, सोए नहीं। प्राणियों के सोने पर इस प्राण के सोए नहीं के सोने पर इस प्राण के सोने के संबंध में किसी ने परंपरा कर्म से सुना नहीं है।
हे प्राण आप हमसे विमुख ना हो और ना हमसे दूर। अन्यत्र यहाँ हम आपको अपने अस्तित्व के लिए बांधते हैं। वैश्वानर अग्नि को जिस प्रकार देह में धारण करते हैं उसी प्रकार हम अपने शरीर में आपको धारण करते हैं। तो हर हर महादेव भाइयों, मेरा आपको मेन बताने का मकसद था ये हंस वाला, कि जल से ऊपर उठता हुआ हंस, जल से ऊपर उठता हुआ हंस एक पैर को उठाता नहीं है। प्रियजनों, यदि वह उस पैर को उठा दे तो यहाँ आज कल दिन रात्रि प्रकाश और अंधकार कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मुझे लगता है कि पृथ्वी इसी के कारण, हंस के ही कारण चल रही है। तो भाइयों, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय महाकाल।